आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं। एक तरह से बता रहा था मैं इसके अगेंस्ट में हूं, एक तरह से बता रहा मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। वी हैव टू चेंज विद टाइम्स, लेकिन हम लोगों का दिमाग जो है टाइम के अनुसार चेंज करना पड़ता है और हो भी जाता है। दैट इज टाइम इज ऑल अबाउट। टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंडिंग सिक्कल कंपास that we have also studied one of the sonnet of William Shakespeare, है ना, marriage of a true mind, we have studied there, right? आगे चलते हैं। होल वर्ल्ड इज चेंजिंग, और सारी दुनिया भी बदल रहे हैं। इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप, और इंडिया में ये चीज देखा जा रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, हम लोग सब कायम है इस चीज को प्रोसेस को करने में, लोग चेंज हो रहे हैं, दिमाग माइंडसेट चेंज हो रहा है विद द पासिंग ऑफ टाइम, है ना। आर प्रोग्रेस इज प्रोग्रेसिंग, ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग नाउ, सॉरी न्यू वैल्यूज आर कमिंग। दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होते जा रहा है, पुराने जो चीज थे वो बदलते जा रहे हैं, नए चीज आते जा रहे हैं। You will see the whole thing in this nature is transforming, अपने आप को बदल रहा है। जो मॉन्यूमेंट्स पहले, है ना, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डन मॉन्यूमेंट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेट, इट्स आल्सो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो मार्बल से बना हुआ था पहले, है ना, उस पर कलर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव इन द प्रोसेस ऑफ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, and who is the person who is transforming all those things, the monuments, the marbles, the stones, all those things, who is the person here who is taking part? That is time. समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। Our progress is progressing, old values are going and new values are coming. पुराने जो चीज थे वो छूटते चले जा रहे हैं। सपोज you visited a very healthy garden, है ना, द गार्डन ऑफ ग्रीन। तुमने कोई ऐसा गार्डन में गया और यू सॉ दैट द वर्ड्स आर देयर, कल छोटी छोटी कलियां ना, फ्लावर्स जो बोलते हैं, फ्लावर्स का छोटा छोटा सब छोटी छोटी कलियां खिली हुई थी, एंड यू स्टार्टेड सीइंग एंड आई स्टार्टेड taking the beauty of all those flowers there. I started seeing that and I was totally mesmerized by those beauties, and I found that definitely I must stay for some time here. कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि हाउ द वैली रिजॉइसेस। समझ में आ रहा है। पुराने चीज कैसे कैसे हटते चले जाते हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। That is transformation here. You will see that the whole thing is in the process of transformation. There is a very beautiful poem written by S.T. Coleridge, that is Work Without Hope. We will go with that poem also, है ना। उसमें स्टार्टिंग था क्या, हर एक जानवर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हर एक जानवर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई कीड़े मकोड़े हैं वो अपना शरीर बदल रहे हैं, है ना, वो आउटर लेयर बदल रहा है, स्नेक्स आउटर लेयर्स बदल रहे हैं, है ना। व्हाट वाज द लाइन, देखो उसमें सर्च करना जरा लाइन, व्हाट इज द लाइन है, वर्क विदाउट होप, स्पीक द ओपनिंग लाइन, वर्क विदाउट होप। What is the line? All nature seems at work. Slugs leave their lair. And then? The bees are striding. हाँ. All nature seems at work. पूरे प्राकृतिक देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे अपने अपने काम में व्यस्त हैं। All nature seems at work. Next line. The bees are striding. Birds are on the wing. All nature seems at work. The next line. The bees are striding.
All nature seems at work. The next line. Slug live their lair. Slug live their lair. जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपना बाहरी लेयर को छोड़कर वो बाहर आ रहे हैं, मीन्स अपने अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं जो उनका काम है. एंड देन द बीज आर स्टायरिंग. जो मधुमक्खियां हैं वो चारों तरफ घूमकर चक्कर लगा रहे हैं जोर जोर से. एंड द सेम थिंग है ना, दैट द क्राउड ऑफ द वर्ड इज turning and turning in the widening gyre, and I will see in the poem of John Keats Ode to Autumn, and the same thing we can see in the poem of The Second Coming by W.B. Yeats. Clear? So all nature seems at work. Slugs leave their lair, birds are stirring, and bees are stirring, and birds are on the wing. और जो पक्षियां जो हैं अपने पंख पर है ना इधर से उधर घूम रहे हैं. पक्षियां जो हैं, जो वर्ड्स जो हैं वो अपने पंख पर है ना इधर से, मतलब क्या पूरे नेचर में जो भी हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं. मैं ही इकलौता एक ऐसा इंसान हूं जो कुछ नहीं कर रहा. We are going to discuss that poetry also. Okay, so the another line. Now we are coming back to the poem Professor. We are coming back now. Our progress is progressing, old values are going, new values are coming, everything is happening with leaps and bound. हर एक काम, हर एक चीज क्या बहुत ही जल्दी तरीके से हो रहा है ना, पता भी नहीं चल रहा है. लिटरेचर इज ऑल अबाउट दिस. कहीं पे तुम्हें पता चलेगा बहुत समय बहुत धीमा चल रहा है, कहीं पे पता चलेगा तुम्हें समय बहुत स्पीड से चल रहा है. And you are not able to adjust that. That is literature. Literature is literature. Our progress is progressing, our old values are going, new values are coming, everything is happening with leaps and bounds. And I am going out rarely now and then. और मैं मुश्किल से बाहर निकल पाता हूं, है ना, मैं मुश्किल से बाहर निकल पाता हूं. ठीक है. ओनली दिस इज द प्राइस ऑफ ओल्ड एज. और इसी तरह मैं अपना है ना दाम चुकता करता हूं. ओल्ड एज का दाम क्या है? बहुत रेयरली वो निकलेगा बाहर, घर से बाहर. और जो लोग उसे देख ले उसे लगेगा कि अरे बाबा को आज ये है ना, आज ये बाबा, ये नाना, ये किसी को देख लिए. बहुत रेयरली यू विल सी दैट. वही क्या है, एक तरह का वही क्या है, the professor is sharing his price. वही बाहर के लोगों को अपना है ना रूप दिखाए. बहुत दिन बाद रेयरली he is able to come out of his house, है ना, and he is वो बता रहा है क्या कि मैं इसी तरह अपना दाम चुकता करता हूं. रेयरली अगर कोई बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि कोई देखेगा और देखे और उसको उसके बाद लगने लगे कितने दिन बाद देखे हैं, मतलब क्या बहुत ही प्रीसियस वो आदमी है. इसी तरह वो अपना दाम चुकता करता है. समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो. चलो आगे. ओके. बट माई हेल्थ इज ओके. लेकिन मेरा हेल्थ अभी पूरा अच्छा है ना. मैं रिटायर्ड हो चुका हूं लेकिन मेरा हेल्थ अभी भी कामयाब है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. यूजुअल एक्स एंड पेन, थोड़ा बहुत जो दर्द होता है ना, वो जो अकड़न होती है वही है. नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक. ये सब का मुझे कोई बीमारी नहीं है, नहीं मुझे आज किसी चीज का दौरा पड़ा है. सो यू हैव टू रिमेंबर, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक. ओके. सो it is the poet is talking about his health condition, the health condition of the professor. So it can be a good question if it is asked that select the correct combination, where you have to select the professor as
not dealing with, not going with any diabetes, the disease like diabetes, blood pressure, or any heart attack. Clear? So it can be a good question. So remember this. बहुत important है. This is because of sound habits in youth. This is because of sound habit in youth. How is your health keeping? Nicely. I am happy for that. समझते हैं. This is because of sound habits in youth. How is your health keeping? यहां पर बोलना क्या चाह रहा है? कोई डायबिटीज मुझे नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं. दिस इज बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ. मतलब क्या? मैं हमेशा शुरू से अच्छा रहा, अच्छा चलते आया है ना, इतना दिन तक रास्ता तय कि मेरे अंदर कोई बीमारी ही नहीं है. बस बुढ़ापा का जो बीमारी होना चाहिए, थोड़ा सा दर्द है, कहीं पर अकड़न है ना, कहीं पर सोता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है. तो ये जो नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं ऑफ ओल्ड एज, ही इज गोइंग थ्रू दैट ओनली. ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? दिस इज बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ. और जिस तरह से एक यंग लड़का वहां पर होता है ना, जब ये अपने यंग टाइम में था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल मेरे पूरा शरीर तंदुरुस्त है, अभी भी तंदुरुस्त है, बट आई एम रिटायर्ड. मैं बिल्कुल यंग की तरह मैं फिट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम रिटायर्ड है. समझ में आ रहा है? How is your health keeping? Now he is questioning here to his student that how is your health keeping? तुम्हारा हेल्थ कैसा है? तुम्हारा हेल्थ कैसा है तुम बताओ. नाइसली आई एम हैप्पी फॉर दैट, है ना. अच्छा है, अच्छा ही होगा, अच्छा है ना, और मैं उसके लिए खुश हूं. अच्छा है, बहुत बढ़िया. दिस ईयर आई एम 69. दिस ईयर आई एम 69. दिस इज वेरी ऑर्डिनरी, है ना, सेंटेंस इज यूज्ड हियर. बहुत ही सरल सेंटेंस लिखा गया. देखो पढ़ो. दिस ईयर आई एम 69. मैं इस साल 69 का हो जाऊंगा. कितने ईयर्स का हो जाऊंगा? 69 का. मार्क दिस ईयर. दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन. 69 का हो जाऊंगा इस साल. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दिस ईयर आई एम 69, है ना. आई एम 69. देखो कितना सरल लिखा हुआ है. दैट इज ऑर्डिनरी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश. And hope to score a century. What do you mean by this line? And hope to score a century. अगर इसको हटाकर, है ना, मैं किसी in the context of cricket I would take, so क्या हो जाएगा? Means the professor is actually playing cricket. सेंचुरी मारने ही वाला था, मार देगा, ऐसा सोच रहे हैं. What is this? This is called ordinary English, Indian English. समझ में आया? This year I am 69 and hope to score a century. And hope to score a century, ये लाइन हमेशा याद रखना. This is indicating the Indian English. Clear? Now, you were so thin. तुम बहुत पतले थे उस समय, जब तुम्हें मैं पढ़ाता था बहुत पतले थे. Like a stick, एक डंडे की तरह. Now you are a man of weight and consequence. लेकिन आज है ना, तुम खाकर मोटा चुके हो, तुम खाकर थोड़ा हेल्दी हो चुके हो. एंड कॉन्सिक्वेंस, दिस इज अ गुड जॉब. लेकिन ऐसा लग रहा है, मजाक कर रहा हूं. दिस इज अ गुड जॉब. तुम आज खाकर मोटे हो चुके हो, कैसा लग रहा है? मजाक कर रहा हूं. द सेम थिंग ही इज ट्राइंग टू से हियर. Okay, if you are coming again this side by chance, this is the last line, and you have to remember this last line, because very important. The last line or the opening line of the different poetry are always asked in the exam. You have to remember that, because especially about all the poetry, you will see that the opening line and the closing line will see. Okay. So in the question, you have a great chance that the last line can be asked there. So if you are coming again this side by chance,
अगर तुम कभी आगे चलकर आओगे मेरे इस जगह पर कभी भी, है ना, कभी भी आओगे, कभी भी, विजिट प्लीज बाई हम्बल रेसिडेंस ऑल्सो, इधर आना, जरूर आना, है ना। आई एम लिविंग जस्ट ऑन अपोजिट हाउस बैक साइड, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, जस्ट अपोजिट, है ना, हाउस बैक साइड, जो देख रहे हो ना, इसके जस्ट अपोजिट बैक साइड में मेरा घर है, मेरा रेसिडेंस है। अगर कभी आओ तो आना, आ जाना, मजा आएगा, आ जाना, बैठेंगे थोड़ा देर, बिकॉज आई एम रिटायर्ड। नाउ वी आर डन विद द